नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मुसलमानों को फिर एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक से बिहम्दिल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से मुलाकात कराने के लिए मौका फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। और जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो ईमान वालों को बात ध्यान से सुननी चाहिए। हम सब को खिताब है, कलमा पढ़ने वालों को खिताब है। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। किस तरह? कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। किस लिए फ़र्ज़ कर दिए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अय्याम मअदूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। फरमाया जो कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो उनकी गिनती बाद में पूरी कर ले। और फरमाया वालल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताम मिस्कीन, जो लोग रोज़े की ताकत नहीं रखते हैं तो एक मिस्कीन का फ़िदिया अदा करते हैं। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह, और जो फ़िदिये के साथ बाद में रोज़ा भी रख लेगा, शौक़ के साथ नेकी करेगा, उसके लिए बेहतर है। वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोज़े के सवाब का पता चल जाए, अजर का पता चल जाए। आइए जरा देखिए, कुरान ने ना मोमिनों की सिफ़त बयान फरमाई है। ये कौन होते हैं? फरमाया वस्साइमीन वस्साइमात, मोमिन रोज़ा रखने वाले और रोज़ा रखने वाली औरतें, उनके लिए बख्शिश का और जन्नत का वादा है। और रोज़ा क्या है? अस्सौम, सयाम से निकला हुआ, इसका माना है रोकना, अपने आप को रोक लेना। लुग़वी तशरीह ये है, इमसाक से बना है। और तशरीह इस्तिलाही इसकी क्या है? जो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए रोज़ा रखे, सुबह से लेके शाम तक कुछ ना खाना पीना और बड़े बड़े गुनाहों से, नफसानी ख्वाहिशात से इज्तिनाब करना, परहेज़ करना, इसका नाम रोज़ा है। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहते हैं तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान का महीना फ़र्ज़ फरमाया था, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों से जिहाद का काम लिया, दीन की दावत का काम लिया। अब मज़ीद तक परहेज़गारी की ज़रूरत थी, इसलिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया, जो बंदे की ब्रेन वाशिंग करता है, उसकी जिस्मानी ट्यूनिंग करता है, उसके अंदर सलाहियतों को जो है पैदा करता है और सलाहियतों को जिला बख्शता है। नेकियों में बरकत होती है, ऐसी तरबियत होती है कि बंदा अगर उसके मुताबिक रूटीन बना लेता है सारा साल तो मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सौम ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं इसका बदला दूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रोज़ेदार के मुँह की जो खुशबू है कस्तूरी से भी ज़्यादा अजीज़ और प्यारी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक उस वक़्त जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और एक जब क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात करेगा तो इस खुशी को वो हासिल करेगा। कितना कुछ होगा। ज़हर अफ्तारी के वक़्त में सारा दिन भूखा और प्यासा रहा, इसके सामने खाना पीना है और इसके खाने पड़े हैं, मुख्तलिफ़ अनवा के जो खाने पड़े हैं, अब इसको खुशी हो रही है। और क़यामत के दिन जब ये खानों का मरकज़ जन्नत में दाखिल हो रहा होगा तो कितनी खुशी होगी। फरमाया रोज़ादार के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, एक दरवाज़े का नाम रैयान है, अल्लाह ने वो रोज़ादारों के लिए बनाया है। जब रोज़ादार आएंगे तो वो रैयान का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और हुक्म होगा गुज़र जाओ। जब वो गुज़र जाएंगे
तो फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नेकी के काम तो कर सकते थे, रोज़ा नहीं रख सकी ज़िंदगी में, वो उस दरवाज़े से नहीं गुजरेंगे। अल्लाह अकबर। और फरमाया रोज़ादार जो है, रोज़ा रखने वाला, अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है, ये गुनाहों से बचाता है और बंदे को जहन्नम की आग से भी बचा लेगा। लिहाजा इसलिए तुम में से किसी शख्स का रोज़ा हो, फरमाया ना झूठ बोले, ना लगव बात करे, ना बेहुदा बात करे, ना रफस करे, ना बीवियों से यानी कि दिलचस्पी ले और अज़वाजी तल्लुकात कायम करे और न ऐसी बातें करे। और फरमाया तुम में से किसी शख्स का रोज़ा हो, उसके साथ कोई झगड़ा और लड़ाई करे तो वो कहे अना साइमुन, मैं रोज़े की हालत में हूँ, और उसे बदला ना ले। और अल्लाह फरमाते हैं जिस शख्स ने, अल्लाह अकबर, मर्द औरत में कोई भी नेक अमल करेगा उसका अजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, आपने एक मर्तबा आपने ये बात इरशाद फरमाई, मिंबर की सीढ़ी के ऊपर कदम मुबारक रखा और फरमाया आमीन, दूसरी के ऊपर कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी के ऊपर आप तशरीफ़ ले गए तो फरमाया आमीन। साहबा ने खिलाफ आदत आज ये नई चीज़ देखी थी, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने आमीन फरमाई है, ये आज नई सी और नोखी सी लग रही है, क्या हुआ है? फरमाया अभी मेरे पास जबरील आए थे, उन्होंने कहा जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आए और फिर वो रोज़े रख के रब की बख्शिश और जन्नत को हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। और दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाले और उनकी खिदमत करके, इताअत करके, फर्मा बरदारी करके, दुख ना देकर, उनका कहना मानकर, उनका दस्ते बाजू बनकर, खिदमतगार बनकर ज़िंदगी गुजार के रब की जन्नत हासिल ना करे, वो भी जो है नाकाम हो, बर्बाद हो जाए। और तीसरा वो शख्स जिसके पास मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े, वो भी बर्बाद हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार आदमी, अल्लाह अकबर, उसके रोज़े के अफ्तारी के वक्त में उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। किसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है ये भी याद रखिए, ये भी याद रखें। हर आकिल बालग मर्द औरत के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर, मरीज़ के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, और हामिला औरत के ऊपर जो बच्चा जन्म देने वाली है, और मुर्ज़ या दूध पिलाने वाली जो औरत है उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। बेअकल नहीं, बेअकल है, बेशऊर है और ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, उस मर्द औरत के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बाकी सब के ऊपर अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, इसको रखना ज़रूरी है। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करते हैं, रसूल सल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। और मोमिन वही होता है, जैसे कि हदीस में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आया, अल्लाह के नबी अगर मैं 5 नमाज़ें पढ़ रमज़ान के रोज़े रखूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जन्नत जाऊँगा? या उसने कहा जाऊँ? फरमाया आप अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। और एक शख्स ने आके पूछा था मुझे ऐसा अमल बताएं जो मैं करूं मैं जन्नतों में दाखिल हो जाऊं, जहन्नम से बच जाऊं। फरमाया इस बात की गवाही देना अल्लाह की इबादत के लायक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, उसका बंदा हूँ। नमाज कायम करना, रमज़ान के पूरे रोज़े रखना, ये रमज़ान के पूरे रोज़े, पूरे महीने के रोज़े रखना, और फिर ज़कात अदा करने साहब को पहुँच जाए, और हज करना बैतुल्लाह का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स के बारे में फरमाया था जिसने जन्नती देखना हो इस शख्स को देख ले। गोया कि जन्नत मिलती है, अरकान इस्लाम 5 हैं, पांचों को पूरा करेंगे, जैसा कि हमने पहले हदीस भी बयान की है, ज़कात का भी जिक्र हुआ। तो 5 अरकान के ऊपर तो उसके अंदर रोज़ा है। अगर कमरा है ना, कमरे की 4 दीवारी और एक उसकी छत है, और एक दीवार ना हो तो उसको कमरा नहीं बरामदा कहा जाएगा, ठीक है। और अगर छत ना हो, 4 दीवारी हो तो बिल्कुल कमरा नहीं है। इसलिए इस्लाम के सारे अरकान को पूरा करना होगा। रमज़ान के रोज़े मुसलमान मर्दों को रखने होंगे, और इससे क्या होगा? अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी छोड़ के जाने वाले हैं, मरने वाले हैं। कुरान कहता है कि जब तुम अपने रब की इताअत करोगे, फरमाबरदारी करोगे, अच्छे सलीके और तरीके से इखलास के साथ इबादत करोगे, तो तुम अल्लाह के पास पहुँचोगे, पछताओगे नहीं। जो शख्स दुनिया में रह के नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े रख के पछताएगा,
और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोज़ादार के मुंह की जो खुशबू है अतयब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह को कस्तूरी से ज़्यादा अजीज़ है, आप अंदाज़ा करें। और ये फ़ज़ाइल हैं रोज़े के। तो फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन समा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आखिरी बात यह है कि जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे एहतसाब के लिए, अपने आप की बख्शिश करवाने के लिए, अजर व सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, मुआफ़ी के कलम फेर देगा। अब देखें हदीस में आता है, अगर कोई अल्लाह की राह में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में एक रोज़ा रखता है ना, मन सामा फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी यौमिन वाहिदिन तबअदल्लाहु मिन्हु सबईन खरीफ़न मिनन नार, तो अल्लाह उस एक रोज़े की वजह से 70 साल की मुसावत जन्नम से दूर करता है। तो जब फ़र्ज़ी रखेगा कितना, एक रवायत में आता है अगर एक रोज़ा कोई बंदा जानबूझ के छोड़ दे और ना रखे, उधर भी कोई ना हो, तो सारी ज़िंदगी के भी रोज़े रखता रहे तो इस सवाब को नहीं पहुँच सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को रमज़ान के महीने के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत हालत ईमान पे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के बीमारों को भी दीन को अमल करने की वजह से शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।